स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे दुनिया का सबसे गया गुजरा नाम किया हुआ एफिशिएंट कंप्यूटर E1 के बारे में। तो आइए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हर जगह कंप्यूटर डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे एआई डेटा सेंटर हो, चाहे आपका वॉच में हो। कंप्यूटर हम लोग हर जगह पे डाल रहे हैं और वो एक्सेलरेट करते जा रहा है। मतलब कि हम लोग कुछ ही दूर हैं जहाँ पे आपका बीएलडीसी पंखा जो लगा उसमें भी कंप्यूटर लग जाएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात कि इसमें सबसे बड़ा हर्डल क्या आता है? सबसे बड़ा हर्डल आता है एनर्जी। अभी के टाइम में हम लोग वहाँ आ गए हैं कि हमारा बॉटलनेक में मतलब कि क्या कर सकते हैं, वो रुक रहा है कि हमारा एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग इसके बारे में उतना नहीं सोचेंगे कि अरे जब आप डेटा सेंटर बनाते हो बिजली का क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिजली का तब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप मुँह खोल के बोल सकते हो कि हमको 6 गीगावाट का लाइन चाहिए, 6 गीगावाट आपको थोड़े मिलने वाला है। क मतलब देश लुट जाएगा भैया कि एक-एक स्टेट में लगता है इंडिया का उतना पावर। तो ऐसे थोड़ी चल सकता है कि कहीं पे भी आप कितना भी पावर माँग लो, मिलेगा ही नहीं और पावर मिल भी जाए, तो उतना पावर को आप कूल कैसे करोगे? तो इसीलिए आप समझिए कि हम लोग का अभी के टाइम में कितना कंप्यूट कितने किलोवाट में हो रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें समझिए कि बहुत सारे ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे आपका एक-एक चीज़ जैसे आपका घड़ी है या स्मार्टफ़ोन है, इसको बहुत एफ़िशिएंट होना होता है क्योंकि आप मुँह खोल के आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ठीक है आपका फ़ोन दिन में 4 बार चार्ज करना पड़े। मेरा करना पड़ जाता है एफ़ई सैमसंग एफ़ई है बट समझिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप चाहोगे और स्मार्ट वॉच में सब लोग चाह रहे हैं कि स्मार्ट वॉच ऐसा हो कि 1 हफ्ता चले, लेकिन चल ही नहीं पाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा ऐसा फ़ील्ड है, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे आपका पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जहाँ पे एक-एक जूल जो एनर्जी है बैटरी में, चाहे सोलर पैनल में चाहे किसी भी और सिस्टम में, उसको बहुत ऑप्टिमली यूज़ करना है। यानी कि एनर्जी उतना ही रहेगा, जितना पहले था उतना अभी भी उतना ही रहेगा, बट उससे आप ज़्यादा काम कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पावर लिमिटेशन हर चीज़ में लागू होता है, फ़र्क नहीं पड़ता। ओह! आप सोच रहे हो कि मैं ईवी में ये डालना चाहता हूँ सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स डालो, बिजली खाएगा, क्या दिक्कत है? पता चला आपका गाड़ी चलने में मतलब समझिए 1 यूनिट बिजली में 4-5 किलोमीटर चल जाता है, पता चला उससे ज़्यादा बिजली खा रहा है सेल्फ ड्राइविंग वाला इक्विपमेंट, तो समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी कैसे भी आप नहीं डाल सकते हैं। तो हर जगह, हर फ़ील्ड में एनर्जी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मतलब इंसानियत का अभी क्या चल रहा है, मतलब 2020 के बाद से क्या चल रहा है? एनर्जी एफिशिएंसी। और एआई इस बात को एकदम सामने ले आया कि नहीं भैया एनर्जी एफिशिएंसी आपको बनाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है हर फील्ड में, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। मतलब कि अगर आपको कल को करोड़पति बनना है, कैसे बनिए? कंप्यूटर एफिशिएंट करके। तो अब बात करते हैं अभी हम लोग ये समस्या को कैसे टैकल कर रहे हैं। तो अभी जो आप पूरा ईरा देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केलेबल इंटीग्रेशन के बारे में। यानी कि हम लोगों ने ये डेवलप किया जो कि आप समझ लिए ऑलमोस्ट वैसे लेवल का कॉम्प्लेक्सिटी है जो अपोलो मिशन में नासा ने पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट जो रफली डेवलप किया था। वहाँ से यहाँ तक आने में जो टेक्नोलॉजी बनी, जो पाइपलाइन बनी, उस पाइपलाइन को हम लोग कहते हैं वीएलएसआई। वो वीएलएसआई मतलब समझिए एक इथॉस है, एक अम्ब्रेला टर्म, जैसे कैंसर एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारा और चीज होता है, आपका स्किन कैंसर हो, लंग कैंसर हो, वैसे ही ये समझिए वीएलएसआई आपका एक इकोसिस्टम है जिसमें आप वेरी लार्ज मतलब कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब आपका उसको हैंडल कैसे करोगे? तो वो सारा आता है आपका वीएलएसआई के इकोसिस्टम। मतलब वीएलएसआई की पढ़ाई की जाती है, उसका पूरा इकोसिस्टम है जिससे डिजाइनर्स एक्चुअली ये सब सिलिकॉन बना पाते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पे हैं वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ कि काफ़ी स्मार्ट लोग आए और वीएलएसआई को डेवलप किया एज़ अ लैंग्वेज के तौर पे कि कैसे डिज़ाइनर अलग हो जाए, मैन्युफैक्चरर अलग हो जाए। क्योंकि अगर एक ही आदमी को पूरा सप्लाई चेन जानना पड़ेगा, जो कि 1970s और 80s में ही समझ में आ रहा था, ना हो पावे। मतलब कि 70s तक में ही लोगों का बैंड बज रहा था कि सर एक बंदा के पास सारा नॉलेज कैसे हो कि लिथोग्राफी मशीन कैसे काम कर रहा है और उसके हिसाब से आप सिलिकॉन कैसे डिज़ाइन करोगे। तो ये सारा समस्या को सॉल्व किया गया था वीएलएसआई और उसी का रिजल्ट अभी हमें मिल रहा है कि अब आप आराम से ऐसा माइक्रो कंट्रोल मतलब ये सिंगल सिलिकॉन आप ले सकते हो जिसके अंदर बिलियन ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं और कुछ-कुछ पागल जैसा जो पूरा एक वेफर में वेफर स्केल सीपीयू जिसे कहते हैं जिसमें मिलियन कोर्स है। गुड लक मैथ कीजिए उसमें। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी के टाइम में दुनिया में 2 मेजर आर्किटेक्चर है सिस्क और रिस्क, ये कोर पे पूरी दुनिया चल रही है। अब रहा बात कि इसमें दिक्कत ये है कि वो सब कंप्यूट बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसका जो पाइपलाइन है, वो डेटा के साथ बहुत तिकड़म करता है। यानी कि अगर आप अभी का
सुपर कंप्यूटर मेरा 2 सीरीज़ पहले का वीडियो देखेंगे जिसमें हम बात की थी कि एनवीडिया फोटोनिक्स पे क्यों मेहनत कर रहा है। कारण वही है कि एआई का जो कंप्यूट हो रहा है उसमें उतना डेटा नहीं लग रहा है, उतनी एनर्जी नहीं लग रही है जितना उसको ट्रांसमिट करने में लग रहा है एनर्जी को। मतलब डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करने में। तो सिस्क और रिस्क में सिलिकॉन के अंदर सबसे बड़ा समस्या वही है कि हर चीज़ वो करेगा, कैश में डालेगा, कैश से निकालेगा, फिर कैश में डालेगा, कैश में एकदम इतना बार ये कैश से आगे पीछे डेटा करते रहते हैं कि ये बहुत एनर्जी खाता है और लेटे मतलब कि कंप्यूट करने में आपको 1 जूल लगा, ट्रांसमिट करने में मतलब कि सीपीयू से लेकर इसमें कैश में जाने में और कैश से फिर वापस लाने में वहाँ पे आप 3 जूल बर्बाद कर दिए। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या है कि मतलब बार-बार आप कैश को यूज़ कर रहे हैं। ये सीपीयू है हम लोग को यहाँ तक ले आया लेकिन इसके आगे जाने में उसका फंडामेंटल फिज़िक्स लिमिटेशन हमारी बैंड बजा रहा है। फिर अब अगर आप सोचोगे कि हम लोग एफपीजीए का क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? एफपीजीए बहुत महँगा होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एफपीजीए जिससे आप मतलब कहने को टेक्निकली आप कुछ भी कर सकते हो अगर एफपीजीए कॉम्प्लेक्स है तो। लेकिन उसको पहला महँगा भी बहुत होता है और उसकी प्रोग्रामिंग अथाह कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि समय लेके आपको बैठना है कि ठीक है मैं बना रहा हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट आप सिलिकॉन कोड कर रहे हो, बहुत फचांग होता है उसको बनाना। फिर सबसे कम एनर्जी में कि मतलब हमको यही काम करना है और लाखों बार करना है तो एसिक्स इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आप सुनते होंगे सॉरी अगर आप सुनते होंगे कि सोनी का कैमरा है तो उसमें बात होता है ना ये बायोनिक्स एक्स प्रोसेसर है। फिर अगर आप इसमें नाइकॉन का बात करें तो एक्सपीड 7 है, एक्सपीड 8 है, ये सब क्या है? ये सब एसिक्स है जिसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कंपनी को पता है ये सिलिकॉन क्या करेगा वो उसी के हिसाब से बनाते हैं। बट वो एनर्जी बहुत कम खाता है। साइड इफेक्ट अथाह महँगा होता है, यानी कि वो आपका वेरी एक्सपेंसिव एफपीजीए से बहुत ज़्यादा महँगा होता है, हाइपर एक्सपेंसिव होता है। तो रावत कंपनी बनाती क्यों है? वो हाइपर एक्सपेंसिव एक स्केल पे होता है, यानी कि अगर आपको बोलता है 10 पीस इसको बनाओ, आप लुट जाइएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको 1 करोड़ पीस बनाना है, तो ये सस्ता होने लगता है, इसीलिए हाइपर स्केल है। मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है और लीस्ट पावर ड्रॉ देता है। मतलब क्या कोई सबसे कम एनर्जी में सबसे ज़्यादा काम करेगा, लेकिन एक ही काम करेगा। जिस काम के लिए आपने इसे बनाया है, वही करेगा। और हम लोग जब भी रिस्क और सिस्क के बारे में बात करते हैं तो ये सब जनरल पर्पस कंप्यूट है, यानी कि आप डिसाइड करो कि इसमें क्या करना है। चाहे तो आप आपका सीपीयू पे ग्राफिक्स को रेंडर कर सकते हैं, चाहे तो उसी सीपीयू पे आप वीडियो रेंडर कर सकते हैं, चाहे तो उसी सीपीयू पे आप एआई भी चला सकते हैं। एफिशिएंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन कर जरूर देगा सारा चीज। तो ये सारे ऑप्शन आपका एफपीजीए में आपको उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगा और चांसेस है कि नहीं कर पाएगा उतना सारा चीज। और ये एसिक्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि जीपीयू देखते हैं तो जीपीयू एक टाइप का एसिक्स है, वो एक ही काम के लिए ढंग से मैट्रिक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है, उस पर वो बम बम काम करता है। एनपीयू उसी तरह का एक सिस्टम है जो एआई के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये सब पागल जैसा, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी बल्क ऑर्डर करेगी तो ही सब होगा। फिर एक और ऑप्शन था मार्केट में जिसे हम लोग कहते हैं वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, यानी कि VLIW। तो VLIW आइडिया ये था कि ये सारे में जो बार बार को बता ना कि मेमोरी में गया, मेमोरी से निकाला, किसी का है कि अगर इंस्ट्रक्शन बहुत लंबा कर दें, ऐसे अभी जो इंस्ट्रक्शन है वो जा रहा है, कोर उसको उठा रहा है, कोर उसको पढ़ रहा है, फिर ब्रांच प्रेडिक्ट कर रहा है, फिर कुचुर कुचुर कर रहा है, वो सब नाव के एक लंबा इंस्ट्रक्शन तो एक शॉट में धड़ 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 करके चलाओ। तो ये किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये समझिए कि कंपाइलर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, कंपाइलर को बहुत मेहनत करना पड़ता है और ये उतना सक्सेसफुल नहीं है। मतलब कि मार्केट पेनिट्रेशन में नहीं है, इसका यूज़ है, ऐसा बात नहीं कि कहीं नहीं यूज़ होता है, लेकिन ये हैवी चीज़ है, मतलब कि मास प्रोडक्शन लेवल जैसा नहीं है। वहाँ पे आपको रिस्क और सिस्क ही मिलेगा। फिर तो यही समझिए कि अभी के टाइम में ये सारे ऑप्शंस जो हैं, इस सब में कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। और हिसाब ये कि मार्केट का जो करंट डोमिनेंस है वो सिंपल जनरल पर्पस कंप्यूटर कोर पे है। सारा चीज़ आपका चाहे स्टेबलाइजर हो उसमें भी आर्म कोर्टेक्स ही लगा होगा, भले M0 वाला मतलब 2009 में बनाया गया वो सब लगा रहता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही समझिए कि फंडामेंटली अगर उस सीपीयू आर्किटेक्चर को आप उठाते हैं, वो कोर लेवल पे यानी कि सिलिकॉन के अंदर वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। मतलब लिटरली ऐसा हो रहा है कि यहाँ क्रंच कर रहा है, फिर यहाँ डाल रहा है, फिर यहाँ क्रंच कर रहा है, फिर यहाँ डाल रहा है। इसी में वो वेस्ट कर दे रहा है। क्रंचिंग में एनर्जी नहीं वेस्ट हो रही है, इधर से उधर जाने आने में हो रहा है वेस्ट। तो ये करंट लिमिटेशन है कि हम लोग आ गए, ठीक है, यहाँ तक आ गए, 2025 तक आ गए। यहाँ से आगे जाने में हमारी बैंड बज रही है क्योंकि एनर्जी इफिशियंसी सिलिकॉन लेवल पे उतना अच्छा नहीं है। तो अब बात करते हैं इस कंप्यूटर कंपनी के बारे में जिसका नाम है एफिशिएंट कंप्यूटर। महाफिसड्डी नाम है। ये 2023 में बनाया गया है। ब्रैंडन ल्यूका जी ने बनाया ना, इन्होंने बनाया। ये 4 इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं और इसका जो रूट है कनेगनी मिलू
मिलियन यूनिवर्सिटी का है। मतलब यूएस में पिट्सबर्ग में, पेंसिल्वेनिया में एक ठो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बना है। यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्मार्ट लोग रहते हैं, वहीं पे कई बार फाउंडेशन बनता है। तो वहाँ पे फाउंडेशन पे ये लोग काम कर रहे थे, मतलब जब यूनिवर्सिटी में थे ये लोग तभी वो डिज़ाइन कर रहे थे ये आर्किटेक्चर जिसमें ये समस्या ना हो, एक्चुअल सिलिकॉन आर्किटेक्चर। तो ये आर्किटेक्चर बनाया और धीरे-धीरे जब इनको लगा कि नहीं इसमें कुछ पोटेंशियल है, इसमें थोड़ा प्रॉफिट निकाला जा सकता है, इसकी ज़रूरत है मार्केट में, तो उन्होंने कंपनी बना दिया। तो कोर फाकस जो है इसका एकदम पावर कंस्ट्रेंट आईसी पे, यानी कि ये जो सिलिकॉन बना रहे हैं वो टारगेट नहीं कर रहे हैं कि आपका जीपीयू हिला सके, वो आपका छू भी नहीं रहे हैं सीपीयू या आपका ये स्मार्टफोन। वो टारगेट सीधा एक चीज पे कर रहा है जहां पे आप सबसे लो पावर का सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं, कि जनरल पर्पस कंप्यूटर है और लो पावर है, यानी कि आपका जैसे रास्पबेरी पाई जैसा, रास्पबेरी पाई भी ज़्यादा ही हो गया आपका एटमल के जितने माइक्रो कंट्रोलर्स लगते हैं, मतलब उस लेवल पे जा रहे हैं कि एकदम बेसिक आर्ड्रीनो जहाँ पे लगा लगा के आप चीज़ बना रहे हो उस लेवल पे जा रहे हैं। लो पावर कंस्ट्रेंट, यानी कि आपका स्मार्ट वॉच हो जाए, चाहे आपका रिमोट कंट्रोल हो जाए, मतलब आईओटी डिवाइस हो जाए जो एकदम पावर कंस्ट्रेंट है, खासतौर पे बैटरी वाला, और वो भी रिचार्जेबल ना हो तो और बेटर है, क्योंकि कॉइन सेल पे चलाना बहुत मुश्किल होता है। रिचार्जेबल पे अगर आपको घड़ी बनाने दे दिया जाए, ठीक है ना, हर हफ्ते रिचार्ज करो। वहीं कॉइन सेल में सर, कॉइन सेल 1 साल से नीचे आपको, 1 साल पे भी बहुत खराब होगा। हम तो अपना ये बहुत पहनते थे, अब यूज करना छोड़ दिया कि मेरा इसका ऑलमोस्ट सालाना बैटरी खाने लगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पावर कंस्ट्रेंट है, कितना एनर्जी खा रहा है, वो बहुत कम होना चाहिए। और यहाँ पे ये टारगेट रखे एकदम सीधे मिसाइल फायर कर रहे हैं आर्म कोर्टेक्स M0 के अगेंस्ट। तो ये बोलेंगे तो बहुत पुराना है, हाँ, लेकिन ये अभी भी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये सॉर्टेड डिज़ाइन है, मतलब कि टेस्ट हो चुका है, यानी कि रियल लाइफ वैलिडेशन 10 साल तक ये चलेगा कि नहीं, वो सारा हो चुका है। इसीलिए जब आप लो लेवल डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे बहुत एडवांस कंप्यूट नहीं चाहिए, वहाँ पे ये सब अभी भी यूज़ हो रहा है। और ये मैं बार बार बताता हूँ कि हर बार हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, 4 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 1.2 एमस्ट्रंग, वो सब की ज़रूरत नहीं है देश को। देश को चाहिए आपका इस लेवल के कोर्स, जो कि आपका आराम से अभी भी 22 नैनोमीटर्स पे ही बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता है और आपको करोड़ों पीस बनाने हैं। तो इन्होंने E0 प्रोटोटाइप बनाया था 22 नैनोमीटर्स पे, बोला जिस पे ये ऑलरेडी बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है सस्ता बनाने का। और इलेक्ट्रॉन E1 जो इनका एक्चुअल प्रोडक्ट है, डेव किट समझिए, प्रोडक्ट कहना गलत होगा, मतलब कि आप इससे बना लीजिएगा, किट बना लिया, फिर एंड में आप ये सिलिकॉन ऑर्डर कीजिएगा इनके पास कि भैया हमको आप 1000 पीस दो, 10,000 पीस दो, रॉयल देंगे, आप असेंबल कर लोगे। इन्होंने जुलाई 2024-2025 में रिलीज किया, मतलब कुछ ही दिन पहले रिलीज किया है। तो कंपनी का नाम छोड़ के बाकी सब चीज़ें सही चल रहे हैं। कंपनी का नाम बहुत खराब है, खोजने में, गूगल करने में जान निकल जाएगा आपका। तो अब बात करते हैं इसका डिज़ाइन क्या है। तो यहाँ पे समझिए कि जनरली जब भी आप कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्यूट कोर, चाहे वो आर्म का हो, एप्पल का हो, आपका रिस्क का हो, चाहे इसका हो, x86 का हो, वो सब जनरली एक मैसिव कोर रहता है जो कि पूरा कंप्यूटर है। वो कोर जो समझिए आपका वो पुलिंग करता है, डेटा वो पुल करता है, फिर पुट करता है मेमोरी में। और मेमोरी इस मामले में कैश कहते हैं, जो आप लोग हमेशा L1 कैश है, L2 कैश है, L3 कैश है, कैश का ही पूरा खेल है, क्योंकि कैश में ही बार बार डेटा जा रहा है। तो ये डेटा हर स्टेप पे वो निकालता है, डेटा लिख देता है, डेटा फिर रख देता है। रजिस्टर्स कहते हैं उसको, रजिस्टर्स पे लिख रहा है, उठा रहा है, लिख रहा है, उठा रहा है, मतलब भैया काम करो ना डेटा पे। नहीं, वो ऐसा डिजाइन पे ही बनाया गया था। तो E1 का जो फैब्रिक आर्किटेक्चर है, यानी इनका ये जो नया स्टाइल का सिस्टम बना रहे हैं, इस स्टाइल में इसका जो नोड्स है, कोर नहीं, ये कोर नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं फैब्रिक, फैब्रिक में कोर नहीं है, ये सारे माइक्रो नोड्स हैं। और ये सारे नोड्स जो हैं, इसमें हिसाब ये है कि डेटा चलता जाएगा और प्रोसेस होता जाएगा, और मतलब कि यहाँ से प्रोसेस हुआ दूसरे में जाएगा, मेमोरी वापस नहीं आएगा, प्रोसेस होके पूरा वो कंप्लीट होके ही निकलेगा। डेटा घुसा, डेटा कंप्लीट हो गया, मतलब उस डेटा में जितना ऑपरेशन करना था वो सारा ऑपरेशन हो गया, तब जाके वो दूसरी तरफ निकलेगा, और वो कुछ करेगा भी नहीं। स्टार्ट हुआ, फिनिश हुआ, काम खत्म, वो बार बार मेमोरी में नहीं जाएगा। तो वही समझिए, डेटा प्रोसेस होगा, आगे के स्टेप पे चल जाएगा, प्रोसेसिंग, और विदाउट मेमोरी डिट्यूर, बार बार वो कैश मेमोरी में नहीं घुस रहा है, बार बार वो कैश में आना जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि स्टोर करो तो स्टोर किया जाएगा, लेकिन बार बार नहीं करेंगे, मतलब कि नॉर्मल में बिना उसके होगा नहीं, इसमें है कि जब तक उसकी जरूरत नहीं है मत करो। और दूसरा ये समझिए कि इससे फ़ायदा क्या पड़ता है? इससे फ़ायदा पड़ता है 2 चीज़ में। पहला, इनका पावर डिज़ाइन जो है, यानी कितना बिजली खाएगा, वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो नोड्स नहीं चल रहे वो बंद है। वो ऑलमोस्ट ऑफ स्टेट पे हैं, यानी कि वो पावर नहीं खा रहे हैं। ये पूरा क्लॉक साइकिल पे नहीं चलाया जा रहा कि सब एक साथ क्लॉक पे चलो, नहीं, वो बंद है। ज़रूरत नहीं है, उस पे डेटा नहीं आ रहा है, वो चिल मार रहा है, वो लोड फालतू का बिजली नहीं खा रहा है।
और वेट भी नहीं कर रहा है, वो सीधा सीधा ऑफ है, तो पावर आपका बहुत कम खा रहा है, मतलब फंडामेंटल में। अब रहा बात दूसरा जो फायदा है, वो फायदा है कि लो लेटेंसी, क्योंकि डेटा एक पूरा क्रंच होकर निकलेगा दूसरी तरफ, एक एक ब्लॉक को क्रंच करने में कितना टाइम लग रहा है वो बहुत कम है, यानी लेटेंसी टाइट है, बहुत कम टाइम में, मतलब नैनो सेकंड्स में अगर आप बात करें तो फटाक से ये क्रंच करके उधर डेटा भेज देता है, जाओ खुश रहो। तो ये बड़ी बात है, मतलब आपको दो चीज एक साथ मिल रहा है, पहला बिजली कम खा रहा है, दूसरा लेटेंसी कम रख रहा है। यानी कोई चीज लेटेंसी, जैसे अगर आप ऑडियो इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी बना रहे हो, बहुत लेटेंसी सेंसिटिव होता है, फटाफट सब काम करना है रियल टाइम में, ये बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा, लेटेंसी देगा ही नहीं, आपको लोड ही नहीं लेना है, वो कर सकता है, और बिजली भी ज़्यादा नहीं खाएगा। और नोड्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ये जो फैब्रिक में आप ऐसे नोड्स देखेंगे, ये सारे नोड स्मॉल सब यूनिट है, कंप्लीट यूनिट नहीं है, यानी कि ये सिर्फ एक फिक्स्ड ऑपरेशन करेगा। तो बोलेंगे उससे काम कैसे चलेगा, उससे वेराइटी ऑफ नोड्स हैं, यानी कि एक नोड है जो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक नोड है सिर्फ इन्वर्ट करने के लिए, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वैसे समझिए नोड्स हैं, वो नोड्स इसका किया जाएगा। वेराइटी ऑफ नोड है, मतलब एक नोड है जो इनक्रिप्ट करे, एक नोड है जो सिर्फ डिक्रिप्ट करे, एक नोड बाय नोड ऐसा बनाया गया है। और कंपाइलर का काम, यानी कि इनका इफसी कंपाइलर जो है, EFFCC कंपाइलर जो है, ये आपका कोड यानी C++ का कोड लेगा, उसको क्रंच करेगा कि भैया हम आपको कैसे चलाएंगे प्रोसेसर पे। यहीं पे इनका मैजिक सोल्यूशन है, यानी कि फैब्रिक बना लेना आधा प्रोजेक्ट है, ठीक, कि हार्डवेयर में कैसे बनाओगे, वो उतना बड़ा बात नहीं, बहुत लोग बना सकते हैं, लेकिन उस पर सॉफ्टवेयर कैसे चलाएंगे, तो रहा बात कि आप बोल सकते हो कि नहीं नया लाओगे सीखो, लोग नहीं सीखने वाले। तो हिसाब ये है कि सर आप जिस तरह से सी कोडिंग करते हो एग्जैक्टली वही करो, बस हमारा कंपाइलर जो है, कंपाइलर समझ जाएगा कि आप करना क्या चाहते हो, वो उसके हिसाब से पाथवे बनाएगा, मतलब डेटा को मशीन कोड जिसे कहते हैं बना देगा कि सर आपका डेटा ऐसे ऐसे करके चलना चाहिए, वो आप टेस्ट कर लोगे, और वहीं पे आपको फायदा मिलेगा। जो नोड्स की जरूरत नहीं वो बंद है, और एक बार डेटा घुसा तो पूरा कंप्लीट होके ही निकलेगा, लेटेंसी कम हो जाएगी। तो ये इसका डिजाइन है, मतलब कि बुद्धि के मामले में इनका जो मेन ब्रेन पावर है वो कंपाइलर में गया है, और डिजाइन में जो है वो क्लेवर है। तो मतलब ये इनका सक्सेस या फेलियर पहला तो डिपेंड करता है लोग खरीदना चाहते हैं कि नहीं, दूसरा डिपेंड करता है इनका कंपाइलर कितना अच्छा काम कर पाता है। अगर कंपाइलर बम बम चमकता है आगे बढ़ जाएंगे, नहीं क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सर ये नया सिलिकॉन है, कंपनी बोल देगी सर आप रखे रहो अपना सिलिकॉन, हम उसके लिए नया ट्रेनिंग थोड़े दे सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी होता है, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं पब्लिक को कितना डिफिकल्ट होगा उसको अडॉप्ट करने में, वो बहुत मायने रखता है। अगर डिफिकल्टी ज्यादा है लोग बोलेंगे सर क्षमा करें, तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो यही इनका डिजाइन है कि एक कोर जो ऑलमोस्ट पूरा एक कंप्यूटर है वो मत करो, डेटा लाओ, डेटा ऐसा बना के लाओ कि वो पाइप द पाइप चलते जाएगा बराबर। कि कस्टमर कैसे करेगा, कस्टमर नहीं करेगा, कंपाइलर करेगा। कंपाइलर ये लोग का मतलब अपना बुद्धि से बनाया गया है। अब रहा बात कि भविष्य में क्या हो सकता है, तो यहां समझना है ये गैम्बल जो है जिसे हम लोग सीधा कहते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर वर्ल्ड जो है बहुत रिस्क अवर्स है, वहां छेड़खानी नहीं करते हैं, बात ही नहीं होता है कि, और अभी के टाइम में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कोई चीज है तो वो कंप्यूटर है। वो एक टाइम आप लोग अगर देखते होंगे अर्ली 2000s का 2010 तक की डॉक्यूमेंट्री में, बिग ऑयल, वो जमाना चला गया, अभी है बिग डेटा, अभी सारा चीज है कंप्यूटर के भरोसे। तो कंप्यूटर वाले इंडस्ट्री वाले में लोग छेड़खानी नहीं करते हैं, तो वो बहुत इन्वर्स है। तो रहा बात की तो कैसे कोई चेंज करे, यहां पे होगा कि आपको सिग्निफिकेंटली बेटर देना होगा, यानी कि ये सिलिकॉन जो काम कर पाता है, जितना पावर पे जितना लेटेंसी पे ये काम कर पाता है, वो दूसरे मैच नहीं कर पाए, तभी लोग इसको ध्यान भी देंगे कि अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, हर कंपनी का हर प्रोडक्ट हाई प्रायोरिटी नहीं होता है। जैसे कि कंपनी कई बार प्रोडक्ट्स बनाएगी जो फ्लैगशिप है कि भैया इसमें धांधली नहीं करना है, कुछ कुछ लो रिस्क भी रहेगा कि सर इस सस्ते में निपटा रहे हैं, अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला कोई बात नहीं, लो रिस्क भी रखती है। तो लो रिस्क में लोग कई बार नया चीज ट्राई करते हैं, तो वही है। अब रहा बात की इनका कोर बहुत साउंड है, यानी कि ये जो करना चाह रहे हैं लोग बैठे हुए हैं, और ये मैं एकदम क्लियर करता हूं, ये अभी टारगेट कर रहे हैं आपका एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और इनका अभी का क्लेम है कि 100x बेटर परफॉर्मेंस पर वाट। क्या ये बात सच हो सकता है? असंभव नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है यूजर के पास वो पहुंच रहा है कि नहीं। यानी जैसे मान लिया कल कोई इनका सिलिकॉन लेके कोई स्मार्ट वॉच बनाता है, और मान लिया नॉर्मल आर्म का जो स्मार्ट वॉच है वो आपको देता है बैटरी 2 दिन का, और इनका लेके वो बैटरी आराम से 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता छू गया, तो लोग सीधा बोलेंगे वो 100x हो जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी चीज भी तो एनर्जी खा रहा है, जैसे आपका रेडियो है वो सब तो खाएगा ही। तो सीपीयू में बहुत बचाने से जरूरी नहीं कि बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो लेकिन मान लीजिए डबल हो जाता है, जो लोगों को दिखता है कि अरे इनका घड़ी ज्यादा बेटर चलता है, ज्यादा लंबा चलता है, लोग सीधे सीधे बोलेंगे भैया चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिग्निफिकेंटली अगर ये बेटर डिलीवर कर पाते कि नहीं सर हमारा बेटर है, तो लोग हँसी-खुशी खरीदेंगे। तो वो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो कोर इनके पास अच्छा है, मतलब जो करना चाहते हैं, ये जो इनका फैब्रिक है, बार-बार एग्ज़ाम्पल वही दिखा रहा है कि सी प्लस प्लस में कैसे कोडिंग की है, कंपाइलर इसको हुल कर दिया और उसके बाद वो फैब्रिक प्रोसेसर में डेटा भेज दिया, बेक करने के बाद। तो अगर ये इनका कंपाइलर काम कर रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ, आधा से ज़्यादा इनका बुद्धि लगेगा कंपाइलर बनाने में, क्योंकि जो पर्सन है वो नहीं सीखने बैठेगा कि आपका कंपाइलर कैसे काम कर रहा है। तो वो अगर कर पाता है तो है। तो मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, इनका जो फंडामेंटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसमें वैल्यू है। जैसे मान लीजिए अगर आप ई रीडर में अगर आप ये डाल देते हैं टेक्नोलॉजी, तो चांसेस नहीं है कि चलेगा, क्योंकि ई रीडर ऑलरेडी बहुत लंबा बैटरी लाइफ देता है। तो 1 महीना का बैटरी लाइफ वर्सेस 4 महीने का बैटरी लाइफ को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रैंडम हो जाता है एट दैट पॉइंट कि हाँ, कभी आप इसको चार्ज कर दिए। स्मार्ट वॉच पे तुरंत असर पड़ेगा। स्मार्ट वॉच इन्होंने अगर पढ़ ली, या इन ईयर हेडफ़ोन सब में ये हो जाए कि नहीं सर 6 घंटे नहीं, 12 घंटा चलता है, या मतलब 2-3 दिन चलता है, तब बड़ी बात होगी। तो वही है। अब ये समय बताएगा कि लोग इस पे रिस्क लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि अभी एक दूसरा मार्केट में गैम्बल चल रहा है कि भैया आर्म को त्यागो, सीधे रिस्क पे आ जाओ। उस पे भी लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, अगर कल को ये कंपनी बड़ी हो जाती तो आपको आज पता होना चाहिए था कि ये लोग बड़ा गेम खेले हैं। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। सक्सेस हो गए तो हम ही लोग जज करेंगे, कह रहे हैं कैसे सक्सेस हो कह रहे हैं, जैसे एनवीडिया 1990 में तुक्का खेल रहे थे, बड़ा रिस्क मारे, ये बड़ा रिस्क मारे हैं। गारंटी नहीं दे सकते सक्सेस हो, चांसेस कम ही है, लेकिन हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। चमकेंगे तो सही में चमक जाएंगे। बहुत दिन बाद ऐसा होगा कि एक नया कंपनी आ जाएगा जिसका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर धीरे धीरे कॉलेज में पढ़ाया जाने लगेगा। बहुत बड़ा बात है, मतलब ये एकदम डेयरिंग के मामले में कोई डिस्कशन ही नहीं है, सीधे मिसाइल मार रहे हैं वहाँ जहाँ कोई छूने का हिम्मत नहीं रख रहा है। तो डेयरिंग तो है, मैं कहूँगा डेयरिंग के मामले में 100% डेयरिंग कर रहे हैं। और क्या पता कि ये मान लीजिए पब्लिक में ना चले, शांति से जब इनका कंपनी बिकने पे आर्मी ये वेपन्स कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे, आ जाओ सर, अरे सर आप आ जाओ, हमें तो चाहिए सबसे, हमारा मिसाइल के पास बिजली है नहीं है, टाइम नहीं है, लेटेंसी सेंसिटिव है, आइए सर, लोड मत लीजिए, आ जाइए सर, अपना समझ के आ जाइए सर, सारा आईपी लेके आ जाइए सर। और वो भी नेशनल ये आईपी है, बाहर नहीं गया है, अपना समझ के आ जाइए सर। तो देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, सबसे क्या गुजरा नेम इफिशिएंट कंप्यूटर E1 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो को चुन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।